नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के नोटिफिकेशन का लाखों विद्यार्थियों को इंतजार है। पिछले कुछ दिनों से जब से ये सूचना आई है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, उसके बाद से पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिरकार इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। कुछ दिनों पहले ये जानकारी मिली थी कि विद्यार्थियों का एक दल और मीडिया के कुछ लोग जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के डीजी हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी, उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद में कुछ चीज़ें निकल कर के आएँगी। लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, या तो वो इंटरव्यू से बचना चाहते हैं या कोई और बात। लेकिन डीजी के अलावा जब विद्यार्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड गए थे, तो वहाँ पर अन्य लोगों से बातचीत हुई थी। अन्य लोगों के माध्यम से ये पता चला था कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड जो है वो जेल वार्डर की परीक्षा में लगा हुआ है और इस परीक्षा का कार्य लगभग संपन्न हो गया है। चूँकि उसकी उत्तर कुंजी भी जारी करनी थी, कुछ और भी कार्य थे। और जैसे ही जेल वार्डर का काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उस पर काम होगा और जल्द दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन डेट बताने से किसी भी अधिकारी ने, किसी भी कर्मचारी ने इनकार कर दिया। और जानकारी ये मिली है कि बहुत ही जल्द ये इंटरव्यू जो है डीजी राजकुमार विश्वकर्मा जी का और जो मीडिया के कर्मचारी हैं और कुछ छात्र हैं उनसे होगा। तो जैसे ही इंटरव्यू होगा उसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है मध्य प्रदेश से निकली है सिपाहियों की भर्ती, पुलिस सिपाहियों की। और लिखा है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। बोर्ड ने 4000 वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले जारी किया था, जिसमें कहा था कि आवेदन की प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि विस्तृत नोटिफिकेशन 25 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा और अभी तक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हो सकता है कि आज जो इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि कुल जो वैकेंसी है 3862 पद डीजी कांस्टेबल के, 138 पद रेडियो कांस्टेबल के। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 7 जनवरी और लिखित परीक्षा 6 मार्च को निर्धारित की गई। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकते हैं और जो ये तारीखें हैं उसको देख लीजिए। 24 दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 7 जनवरी लास्ट डेट है। करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी यहाँ पर दी हुई है। कांस्टेबल के लिए 10वीं एवं 12वीं की शैक्षणिक योग्यता मांगी जा सकती है और न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है, अधिकतम आयु है वो 33 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो चयन प्रक्रिया है वो है लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद में फिजिकल होगा, शारीरिक मापतौल भी होगी, इस आधार पर यह भर्ती होगी। इस बार ये भी बदलाव किया गया है कि महिला जो विद्यार्थी है उनको ऊंचाई में, लंबाई में 3 सेंटीमीटर की छूट दे दी गई है। अब भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 158 के बजाय 155 सेंटीमीटर होगी। आज के समाचार पत्रों में जो सूचना है वो है तदर्थ शिक्षकों की। नौकरी बचाने को तदर्थ शिक्षकों को पास करनी होगी परीक्षा। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जनपद में 2000 के बाद नियुक्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ यानी कि एडाक शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ गई है। यानी कि 2000 से 2019 के बीच में जिनकी नियुक्ति हुई है उनका डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था और बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि इनको शिक्षक परीक्षा में भाग लेना होगा। यदि तदर्थ शिक्षक परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी उनकी नौकरी बचेगी, अन्यथा वह जुलाई 2021 से सभी तदर्थ शिक्षक हटा दिए जाएंगे। अगली सूचना है एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की। लिखा महज 29% अभ्यर्थी हुए शामिल, यूपी बिहार के 15 जिलों में हुई परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति महज 29.15% रही। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत यह परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 15 जिलों में की गई। एमटीएस अभ्यर्थियों का जो अभिलेख सत्यापन है वो 4 तारीख से होगा। लिखा है कि एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत एमटीएस 2019 टियर 2 परीक्षा के बाद क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 से लेकर के 22 जनवरी तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा 9वीं और 11वीं में 10 जनवरी तक ले लें प्रवेश। यूपी बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में 9वीं और 11वीं में प्रवेश की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। यूपी बोर्ड सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि स्कूल
9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण 10 जनवरी तक कर सकेंगे। प्रधानाचार्य 50 रुपये का अग्रिम पंजीकरण शुल्क प्रति छात्र की दर से 10 जनवरी तक बोर्ड की वेबसाइट upmspedu.in पर चालान को अपलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है आईडीबीआई बैंक से निकली भर्ती की। लिखा मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर मौका। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एजीएम, डीजीएम पदों के लिए भर्ती निकली है। कुल पद 134 हैं। अधिकतम आयु अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। किसी में 28, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45। और जो आयु की गणना है वो 1 नवंबर 2020 से की जाएगी। और जो पात्रता है वो बीई, बीटेक, एमसीए, स्नातक, परास्नातक इत्यादि। 700 रुपये का फॉर्म है। और आईडीबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है idbibank.in पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा पीसीएस 2019 का इंटरव्यू अब 26 जनवरी के बाद में। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण यूपीपीएससी बाद में कराएगा साक्षात्कार। पीसीएस मेंस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं बढ़ सकेंगे चयन के अवसर। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन इंटरव्यू 26 के बाद ही शुरू कराया जा सकेगा। हालांकि पीसीएस 2020 के जो विद्यार्थी थे वो बहुत खुश थे कि पीसीएस 2019 का जो परिणाम मुख्य परीक्षा का वो आ गया है और जल्दी से साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार के बाद में तुरंत परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और फिर ये जो विद्यार्थी हैं वो पीसीएस 2020 से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकेगा। और आज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बंद भी हो जाएगा। विंटर वेकेशन हो गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 31 दिसंबर के बाद खुलेगा और तभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचनाएं निकल करके आएंगी। इस बीच ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी होगा और ना ही कोई जानकारी मिल पाएगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 नोटिफिकेशन की। विद्यार्थी आज, जब मैंने कल एक रात में वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि आज प्रयागराज में विद्यार्थी सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर ये निर्णय लेंगे कि अगर 31 तारीख के पहले पहले नोटिफिकेशन नहीं आया तो विद्यार्थी जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रथम पखवाड़े में पूरे उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है और किसी थोड़ी सी बात पर ये नोटिफिकेशन रोक देता है। साक्षात्कार की जो तारीखें वो घोषित नहीं की जाती हैं और अभी तक टीजीटी पीजीटी का जिन विषयों का साक्षात्कार हो चुका है उन विषयों का जो परिणाम है वो भी अभी तक घोषित नहीं किया गया। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। जो जानकारी दी जा रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से वो जानकारी है कि उन्होंने ये बताया है कि 31 दिसंबर के पहले यानी कि 31 दिसंबर के आसपास टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो 31 दिसंबर को जारी कर दे। तो देख लेते हैं 31 दिसंबर तक, और अगर नहीं आता है तो फिर बहुत बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।